सादर जय जिनेन्द्र। सर्वप्रथम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ आदरणीय प्रोफेसर श्रीमान विमर्शन जी साहब का, जिन्होंने जीना इसी के नाम एपिसोड के माध्यम से ज्ञान कणिका मंच पर आने का अवसर प्रदान किया। तुभ्यं नमः कुशल वंश विभूषणाय, तुभ्यं नमः सति शिरोमणि नंदनाय, तुभ्यं नमः सकल संकट मोचकाय, तुभ्यं नमः गणि गजेंद्र गणाधिपाय। भगवान महावीर स्वामी ने आत्मा के उत्थान के लिए चतुर्विध संघ को 4 प्रकार के मार्ग बतलाए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, जिनका साधारण भाषा में तात्पर्य है जानना, मानना, पालना और निर्जरा करना। सर्वप्रथम सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान का मतलब है हमको राइट नॉलेज लेनी चाहिए। राइट नॉलेज में किन किन चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए, उसमें जैसे 6 काया के जीवों की, उसके पश्चात 4 गतियों का, उसके पश्चात 25 बोल का, इस प्रकार की जानकारी हमें हमारे पास रखनी चाहिए। उसके पश्चात द्वितीय नंबर आता है सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन जिसको आचार्य उमा स्वाति ने अपने तत्वार्थ सूत्र में बतलाया है। सम्यक दर्शनम ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। उन्होंने सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को लिया है और वह कहते हैं कि जब तक हमारी श्रद्धा सही नहीं होगी तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन क्या है, तो उसमें बतलाया तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, तत्वों पर श्रद्धा रखना सम्यक दर्शन है। अब तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखते हैं तत्व 9 प्रकार के होते हैं: जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो हमको इन 9 तत्वों पर सही श्रद्धा रखनी चाहिए। इसके पश्चात जो तृतीय नंबर पर आता है वो आता है सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र का जो हम सामान्य अर्थ देखेंगे तो वो होता है कि हमें चारित्रिक रूप से सुदृढ़ होना चाहिए और नियमों में रहना चाहिए। इसके पश्चात अंतिम आता है निर्जरा। निर्जरा तप के द्वारा की जाती है। तो जो तप के माध्यम बतलाएं वो 6 प्रकार के बाह्य तप बतलाएं और 6 प्रकार के आंतर तप बतलाएं। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो प्रमुख चर्चा रहेगी तप की। तप क्या है? तो तप की अनेक परिभाषाएं मिलती है। आज हम देखते हैं कि जैसे बोलते हैं इच्छा निरोधो तप है, इच्छा का निरोध करना तप है। तो जो अनंत इच्छाएं हैं उनको रोकना वो हमारा तप कहलाता है। इसके पश्चात यह एक आत्मशोधन का साधन भी माना जाता है, क्योंकि इससे जो आत्मा में रहे हुए अनंत अनंत कर्म हैं वो क्षीण होते हैं। तो इस प्रकार इसको आत्मशोधन का माध्यम माना गया है। जिस प्रकार कोई भी वस्तु तप कर शुद्ध होती है, उसमें से गंदगी निकलती है, कचरा निकलता है और वह एक परिशुद्ध रूप को प्राप्त होती है और उसका मूल्य स्तर बढ़ता है, उसी प्रकार जो आत्मा में कर्म लगे हुए हैं, अनंत काल से अनंत कर्म आत्मा चिपके हुए हैं, उनको हम तप के माध्यम से आत्मा से अलग कर सकते हैं, आत्मा को शुद्ध कर सकते हैं, आत्मा को सुदृढ़ बना सकते हैं। तो इस प्रकार तप की विभिन्न विभिन्न परिभाषाएं देखने को मिलती है। आज आप किसी भी धर्म, पंथ या परंपरा को ले लीजिए, सब में न्यूनाधिक रूप से तप का आचरण मिलेगा, पर जितनी तपस्या जैन धर्म में होती है इतनी अन्यत्र नहीं है। जैन धर्म में तपस्या करने वाले पहले भी थे, आज भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे। अगर अपन प्रारंभ देखें तो प्रारंभ में आदिनाथ भगवान जिन्होंने तपस्या करी थी, उस समय कोई ये भी नहीं जानता था कि तपस्या क्या होती है। पर अंत में जब उन्होंने सब जगह भ्रमण किया तो उनको श्रेयांश कुमार ने आहार प्रदान किया, इक्षु रस का प्रदान किया, और वह दिवस आज भी अक्षय तृतीया के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात हम देखें 24 तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने कितनी उग्र तपस्याएँ करी और तपस्याएँ भी अभिग्रह सहित करी। उन्होंने अपने अभिग्रह धारण किए थे तपस्या के पश्चात। ये इस बात से हम सब परिचित हैं। और इसके पश्चात अगर हम चक्रवर्ती का देखें तो आज 6 खंड का चक्रवर्ती जो बनता है उसको अपना लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तपस्या के माध्यम से पहुंचना पड़ता है। आज चक्रवर्ती भी 13 तेलों की तपस्या करके अपने चक्रवर्ती पद को धारण करता है। तो तप की परंपरा आज से ही नहीं, अनादिकाल चली आ रही है और चलती रहेगी। और अगर अपन आज भी देखें तो आज भी कई
1 महीने के उपवास मिल जाएंगे, कई 2 महीने के उपवास मिल जाएंगे, और कई 5-5 महीने की तपस्याएं आज भी इस पंचम वारे में के लोगों के द्वारा संपन्न हो रही हैं। तप करने से पूर्व उस पर श्रद्धा करना आवश्यक है, वरना तप ताप बन जाता है। यदि स्थूल शरीर द्वारा तप करने पर उसका प्रभाव कार्बन शरीर पर नहीं पड़े, जो कार्बन शरीर पर कर्म चिपके हुए हैं, अगर वह क्षीण न हो, तो भगवान महावीर स्वामी की दृष्टि में वह बाल तप ही कहलाएगा। अब हम देखते हैं शरीर कितने होते हैं। यहाँ वैसे तो सब जानते होंगे, पर फिर भी मैं शरीर के बारे में बता दूं। 5 शरीर होते हैं: औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्मण। अब हम 5 शरीरों पर देखें तो आज 5 शरीर में से जो आज के मनुष्य हैं उनमें केवल 3 शरीर पाए जाते हैं: औदारिक, तेजस और कार्मण। तेजस शरीर हमें ऊष्मा प्रदान करता है, तेज देता है, और उसके पश्चात जो कार्बन शरीर होता है, कार्बन शरीर एक तरह से हमारे शरीर की सिम मान लो आप। ये सिम होती है, इसमें सारा डाटा अपना जो भी अपन कर्म करते हैं वो सब इस पर चिपके रहते हैं। तो हमको जो शुभ कर्म है वो तो हमारे जीवन को उज्ज्वल बनाएंगे, पर जो अशुभ कर्म चिपके हुए हैं उनको हमें ताप के द्वारा अलग करना होता है, तभी हमारी आत्मा निखरेगी। तो यह एक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे अपन एक रूपक ले सकते हैं। रूपक में एक तालाब है, तालाब का पानी सुखाना है अपन को, तो उसके लिए जो सबसे पहले प्रक्रिया होती है वो होती है कि हमें सबसे पहले आश्रव रूपी पाल बांधनी पड़ती है। मतलब आश्रव जो आते हैं उनको आ नहीं पाए, उसके लिए एक पाल बांधनी पड़ती है, वो होती है संवर की पाल। तो जो 20 प्रकार के आश्रव बतलाए गए हैं, 20 प्रकार के आश्रम में जैसे मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कसाय, अशुभ योग, 5 तो योग है, 5 इंद्रियां, उसके पश्चात 5 महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो 15 हो गए टोटल। इसके बाद 3 मन, वचन, काया, 18। इसके बाद सुई कुशाग्र मात्र यत्ना से रखे, यत्ना से लेवे। उसके बाद भंड उपकरण यत्ना से लेवे, यत्ना से रखे। इस प्रकार टोटल ये 20 प्रकार के आश्रम बतलाए गए हैं। इनको संयमित रूप से अंदर नहीं आने दें, मतलब इनको रोकें और संवर की पाल बांधें। फिर जो अंदर कर्म रहे हुए आत्मा के साथ में उनको व्रत प्रत्याख्यान के द्वारा, छोटे छोटे व्रत लें, प्रत्याख्यान लें, उनके द्वारा उनको जो पानी रहा उसका अंदर पहले का पूर्व का, उसको उसके बाहर से निकालें। तो अपन तप त्याग के द्वारा वो जो कर्म है उसके अंदर उनको अपन तप त्याग के द्वारा निकाल सकते हैं। और फिर जो बड़ी तपस्याएं होती है उनके द्वारा उसका पूरा पानी सुखाकर उसको बिल्कुल सूखा तालाब बनाया जा सकता है। इसी प्रकार यह तप कार्य करता है। तप भी पहले जो आत्मा में पूर्व कर्म रहे हुए हैं उनको बाहर निकालता है। तप में सावधानियाँ क्या क्या बरती जानी चाहिए, तो सबसे पहले 10वें कालिक सूत्र में बतलाया है, देह दुखम महाफलम, अर्थात शरीर को तप के माध्यम से होने वाला दुख महाफलदायक होता है, अनंत कर्मों का क्षयकारक होता है। तप से अनेक लब्धियाँ, उपलब्धियाँ और सिद्धियाँ प्राप्त होती है। तप करने वाले साधक कभी कभी तप में से बहुत ही कामना करने लगता है, वह तप को दाव पे लगाने लगता है और वह अधीर उठता है कि मैंने तप किया है उसका मैं कुछ न कुछ लाभ ले लूँ। तो जैनागमों में यह एक तरह से निदान माना जाता है। ऐसा निदान करने वाला साधक जो हीरे रूपी तप है उसको कंकड़ के भाव बेच देता है। संसार में विभिन्न रुचि और भिन्न भिन्न क्षमता वाले लोग पाए जाते हैं, और सभी लोगों की जो क्षमता होती है वह यह नहीं होती कि वो 8 उपवास कर सके, किसी की क्षमता ये नहीं होती कि वो 5 उपवास कर सके। तो ये हुआ रुचि और योग्यता के अनुसार। तो अपने धर्म में वो भी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आपसे बड़े तप नहीं होते, बड़े तपों के आप बढ़ नहीं सकते, तो आप छोटे छोटे तप भी कर सकते हो। छोटे छोटे तपों के माध्यम से भी निर्जरा कर सकते हो। अब छोटे तपों में क्या देखा जाए, तो अपने वैसे तो 6 बाह्य 6 अंतर बताएं, तो उनमें छोटी छोटी चीज़ें बताइए। जैसे आप उनोदरी कर लो, उनोदरी में थोड़ा जैसा खाना खाते हो उससे कम खाना खा लो। उसके पचास सेवा भी इसमें आता है, सेवा भी बाह्य तप एक तरह से, सेवा कर लो आप। इसके अलावा जैसे ध्यान आता है, स्वाध्याय आता है, स्वाध्याय करो आप, स्वाध्याय भी एक तप है, उससे भी कर्मों की निर्जरा होती है। और ये भी थोड़े कठिन पड़ते हैं, तो आप विज्ञा का त्याग कर सकते हो। जैसे 5 विज्ञा बतलाई गई है, आज आप नमक छोड़ सकते हो, आज आप चिकनापन छोड़ सकते हो। तो जो 5 विज्ञा समझाई है उनको भी आप त्याग कर सकते हो। और इसके अलावा जैसे कसाय चतुष्टय में 4 चीज़ आती है, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो आप क्रोध का त्याग कर सकते हो, थोड़ा मान कम कर सकते हो। तो ये चीज़ें भी आप धीरे धीरे कम कर सकते हो, इनसे भी निर्जरा होती है और आप संयमित रहते हो। इसके अलावा अगर जैसे रात्रि भोजन का त्याग कर सको आप,
तो रात्रि भर त्याग कर सकते हो आप, मौन का अभ्यास कर सकते हो आप। उसके अलावा कुछ समय के लिए आप, जैसे आज जो वर्तमान में बहुत बड़ी समस्या है सबके साथ ही, कि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस छोड़ते नहीं हैं, सबको मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। तो इस तरह में वो उलझा रहता है और अपना समय, सारा समय उन्हीं में खोता रहता है। तो आज जो नया तबका हुआ है वो ये कर सकते हैं, आप मेरे 2 घंटे के त्याग है साहब, मैं 2 घंटे मोबाइल यूज़ नहीं लूँगा, तो वो भी एक तरह से आपका तप कहलाएगा। और वो जो समय बचेगा उसको आप सद्कार्य में लगाएं, आप किसी की सेवा में लगाएं, आप सामायिक करें उस टाइम पे, आप उस टाइम पे स्वाध्याय करें। तो जो छोटे छोटे तप होते हैं उसके माध्यम से भी आप अपनी निर्जा कर सकते हो। आज हम तप और त्याग के द्वारा किस प्रकार जीवों को निर्भय प्रदान कर सकते हैं, षटकायिक जीवों को किस तरह निर्भय प्रदान कर सकते हैं, उसका एक रूपक मैं समझाना चाहता हूँ। एक बार एक बाज़ार में सभी तरह के व्यापारी थे, तो वहाँ पे एक मुर्गे खरीदने गया। अब उसने वहाँ जाके बोला, तो वहाँ देखा कि वहाँ जैसे एक पिंजरे में और जैसे छीके वगैरह में 20 मुर्गे पैक थे, उसके अंदर बंधे हुए थे। अब उसने वहाँ जाके बोला कि मुझे मुर्गा ख़रीदना है। तो वहाँ पे जितने भी 20 मुर्गे थे सब भयभीत हो गए कि पता नहीं आज मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर आएगा, मेरा नंबर, किसका नंबर आएगा। तो सब भय व्याप्त हो गए। अब कुछ समय बाद उसने दोबारा अपना वाक्य निकाला कि मुझे तो केवल है ना काला मुर्गा ही चाहिए। अब उसमें 20 में से 15 मुर्गे ऐसे थे जो काले नहीं थे। तो वो 15 मुर्गे निर्भय हो गए कि चलो आज हम बच गए, ये हमें नहीं ले जाएगा। अब उसके पीछे जो 5 थे वहाँ पे जो काले कलर के थे, उनमें वापस दोबारा भय हो गया कि आज हमारा तो नंबर, ये तो बच गए पर हमारा तो आज नंबर आएगा ही आएगा। फिर उसके पश्चात जब वो 5 बचे, उनमें से उन्होंने कहा जी उस पर कलंगी है, मैं तो वही मुर्गा लूँगा। अब उसमें से 2 ऐसे थे जिन पर कलंगी थी। तो अब 3 मुर्गे भय मुक्त हो गए, पर अब 2 ऐसे बच्चे, उन्होंने सोचा कि आज तो हमारा नंबर आने ही वाला है पक्का। फिर बाद में उसने कहा मुझे तो लाल कलंगी वाला मुर्गा चाहिए, तो जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं था। तो इस तरह वो सारे मुर्गे भय मुक्त हो गए। तो इसी तरह आज संसार में 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, टोटल कितनी हुई? 24 लाख वनस्पति हुई। अब आप सोचो, आप उसमें कितनी उपयोग में लेते हो? सब्जियाँ कितनी उपयोग में लेते हो? मुश्किल से 25 सब्जियाँ। और फ्रूट, अगर फल फ्रूट में अपन फल फ्रूट कितने यूज़ करते हो आप? मैक्सिमम 15 से 20 फ्रूट यूज़ करते होंगे, अगर सभी मौसम को जोड़ ले जाएँ तो। भाई सर्दी में ये खाना है, गर्मी में ये खाना है, बरसात के मौसम में ये फ्रूट खाना है, तो टोटल फल फ्रूट सब जोड़ लें तो भी हमारी संख्या 100 नहीं होगी। तो हम अगर 100 रख के भी बाकी सबका त्याग कर दें तो 24 लाख वनस्पति में से बाकी सबको हम भय मुक्त कर सकते हैं। तो ये रही हमारी तपस्या की पूरी। तो हम छोटे छोटे त्याग करें हम, जिससे क्या होगा, जो हम यूज में नहीं ले रहे। आज आपका जैसे और चीज़ दे सकते हैं अपन। आज आप देखो, आपने दिशा कितनी बांध रखी है आपकी, आपने दिशा बांध रखी है भाई मैं तो है ना इंडिया से बाहर नहीं जाऊँगा। तो आप पूरे दुनिया का पाप बांध रहे हो भी, तो आपने जब तक आपने त्याग नहीं लिए। तो जब आप त्याग में हो जाते हो तो बाकी सारे पापों से आप अपने आप को मुक्त कर लेते हो। तो आपको खुद को सोचना है कि मुझे कितनी चीज़ों की आवश्यकता है, उसका कितना रखूँ मैं और कितनी चीज़ों का मैं त्याग कर दूँ। तो इससे आपको त्याग भी हो जाएगा और सबको भय मुक्त भी हो जाएंगे सब। अब आज ये इतना सब चर्चा करने के बाद में मैंने तप किए हैं या मैंने जो तपस्या करी है उसके मैं कुछ अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैं बैंकॉक रहता हूँ, तो मेरे कई मित्र बोलते हैं कि यार तपस्या के लिए तो बहुत शक्ति चाहिए, अपन को बहुत शक्ति चाहिए, जब जाके तपस्या होती है। तो मैंने उनसे कहा मेरे भाई, तपस्या के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अब आप सोचो किसकी आवश्यकता होगी तप के लिए। मैंने उनसे कहा, कुछ सोचा आपने? चलो मैं बता देता हूँ। मैंने उनसे कहा कि तप के लिए शक्ति की आवश्यकता नहीं मेरे भाई, इच्छा शक्ति की आवश्यकता है इसके लिए। अगर आप में दृढ़ इच्छा शक्ति होगी तो आप बड़े से बड़ा तप कर पाओगे। और जो तप में अनुभव होता है, जो पहला उपवास होता है वो तो होता है टाइट, और जो दूसरा उपवास होता है वो होता है लाइट, और उसके बाद जो उपवास होते हैं वो ऑल राइट। तो मतलब जो समस्या आती है वो केवल 2 या 3 दिन की रहती है, उसके बाद में तप धीरे धीरे ईजीली हो जाता है। पर अपन को उसके लिए मानसिक रूप से पूरा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। जब तक हमारी मानसिकता तप के प्रति नहीं है, पूरी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि श्रद्धा होगी तभी हमारा तप पूरा हो पाएगा। अब इसके पश्चात जो मेरे तप में अनुभव रहे, उसमें सबसे पहला था कि जैसे हमको कोई बड़ा तप करना है
तो उसके लिए हमको सबसे पहले 15 दिन पूर्व ही मानसिक रूप से तैयार होना पड़ेगा कि नहीं यार मुझे आगे बड़ा तप करना है। तो आप रोज़ अपने संकल्प को दोहराओ कि मुझे बड़ा तप करना है, बड़ा तप करना है। इस तरह आप अपने संकल्प को मन में रखो। तो जैसे 3 वीक पहले आप वो स्टार्ट कर दो, जो मेरा अनुभव रहा है। उसके पश्चात जैसे 1 वीक रह जाता है आपकी तपस्या में, जैसे आपको तपस्या करनी है पर्युषण के टाइम पे, तो आप पर्युषण के 1 सप्ताह पूर्व अपना जो आहार है वो सात्विक कर दो। सात्विक आहार करो और जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप रात्रि भोजन मत करो पहले 7 दिन तक। तो उससे क्या होगा, जब आप तपस्या करोगे तो वात पित्त कफ की समस्या आपको बिल्कुल नहीं रहेगी। और उसके पश्चात जो तीसरी चीज़ आती है वो ये आती है कि आप जब भी अपने पचखांड धारण करो तो वह सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए अपने गुरु भगवंतों को। अगर वहाँ पे गुरु भगवंत हैं तो उनकी आज्ञा से आप तप ग्रहण करें तो आपके बहुत इजी तप हो जाते हैं। अगर मान लो वहाँ पे साधु संत नहीं है तो जो भी आपके गांव में शहर में जो भी साधर्मी बंधु है उससे आप तप ग्रहण कीजिए, तो आपके तप इजीली हो जाते हैं और आपको काफ़ी समस्याओं से आप बच जाते हैं। और उसके पश्चात आता है जैसे आप जो तप ग्रहण करते हो, जैसे मान लो आज आपके 1 उपवास है तो आप 1 उपवास के बाद में दूसरे दिन दूसरा उपवास पचको। ऐसे मत करो कि मैं एक साथ 3 उपवास ले लूँगा, एक साथ 5 उपवास ले लूँगा। उससे क्या होगा कि कभी कभी शरीर है तो अब कभी असाधना हो जाए इसके अंदर तो अपना व्रत टूटता है वो। और मन भी ऐसा होता है कि वो मन भी बहुत चंचल है। आप उसको ऐसे ही बोलो आज मेरे 1 उपवास है बस, तो वो भी क्या शांत रहेगा। और 5 इंद्रियों का राजा कौन है? मन। तो 5 इंद्रियों को नियंत्रित रखेगा वो। तो इसका मतलब ये हो कि जब आप तप करते हो तो आप एक एक करके क्रम से बढ़ो आप। फिर जो आप जिस दिन आपको तप किया उस दिन आप पोषित करते हो, या जो भी शयन का स्थान है आपका वो स्वच्छ हवादार होना चाहिए ताकि मन में कोई घबराहट नहीं हो रात को सोते समय। और ये तो ही तप के पूर्व की सारी आपकी जानकारियाँ। अब तप के बाद में क्या होता है, या एक तप में और जैसे मान लो कोई TVR करता है, तो जैसे मेरा जो अनुभव रहा वो TVR का रहा। मैंने हमेशा मतलब पानी वाला ही उपवास किया है मैंने, क्योंकि रात में जैसे कभी तकलीफ होती है तो उससे अच्छा होता है जो आपको शरीर का अनुकूल रहे उस तरह करना चाहिए। जो 24 जो चारों आहार छोड़ सकता है वो चारों आहार छोड़ करे, वैसे 4 आहार नहीं छोड़ जाते वो TVR भी कर सकता है। तो मेरा अनुभव TVR का ही रहा। अब उसके बाद में अपन क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे मान लो आज आपकी 28 पूरी हो गई, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो पारणा होता है वो पारणा जो विशेषज्ञ होते हैं उनके देख रेख में होना चाहिए। ऐसे नहीं होता जल्दीबाजी आप कुछ भी एकदम अचानक कुछ भी खा रहे हो कुछ भी कर रहे हो, तो वो आपकी उनकी देख रेख में होना चाहिए। उसके बाद में जो सेकंड चीज़ आती है वो ये आती है कि कम से कम पहले दिन नमक मत खाओ और उसके नेक्स्ट 3 दिन तक चिकनाई का उपयोग मत करो। तो ये खान पान की जो 3 दिन की है ये तो आप रखो ही। उसके पश्चात 1 वीक तक वापस अपना सात्विक आहार रखो और हलन चलन का इधर उधर जाने करने का कम रखो, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और वापस आप पुनः उसी स्थिति में आ जाओगे जो आपकी तपस्या करने से पूरी स्थिति थी। आपके बड़े तप हो कोई भी तप हो उनमें ये सब सावधानी रखनी चाहिए। तो मैंने मेरे अनुभव साझा किए, पर आज जो भी इस तरह की तपस्या करेगा वह भगवान महावीर स्वामी द्वारा बतलाए गए 4 मार्गों में से अंतिम मार्ग है, इसमें आगे बढ़ेगा, वह अपनी आत्मा का कल्याण करेगा। और जिन आज्ञा के विरुद्ध मैंने कुछ ही बोला हो इसके अंदर तो मैं आपसे समय याचना करता हूँ, और जिन आज्ञा से तस्मिच्छामि दुक्कडम